जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय का। जी हाँ, अभी तक हम दो जीवन परिचय देख चुके हैं, एक जिसमें मैथिली शरण गुप्त के बारे में और दूसरा जो है हम देख चुके हैं उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और दोनों लोगों का आप एक एक बार देख लिए होंगे, अगर तो ठीक है, नहीं देखें एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो है जो 3-4 लोगों का हम बताएंगे उसी में से जो है आप देखेंगे कि आपको आएगा। अब ऐसा डायरेक्ट तो कोई कह नहीं सकता कि हाँ यही आएगा, तो उसमें जो भी मतलब जितने जीवन परिचय बताए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही आपको बताए जा रहे हैं, उन्हीं को आप देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट आपका लेंगे। हमें भी पता है कि आपकी इस समय कितनी जो है आपके पास समय की कमी है, इसी कारण से जो हम कम समय में इसे कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध के जीवन परिचय पे। इनका साहित्यिक परिचय अगर हम लोग देखें तो अयोध्या सिंह हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश के निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी था। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी कि केवल सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय से इन्होंने कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया, उसका अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो अध्यापक, कानूनगो, अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम करते हुए हिंदी माता की सेवा करते हुए, यानी कि हिंदी में इन्होंने सेवा करते हुए 6 मार्च 1947 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ये पंचतत्व में लीन हो गए। तो इस तरीके से इनको हमें याद रखना है। जीवन परिचय के बारे में था। अब हम थोड़ा सा साहित्यिक परिचय के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान देना है देखते हैं हम लोग। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की है। कहने का मतलब है कि हमारे हिंदी में इन्होंने गद्य और पद्य दोनों रूप में इन्होंने कार्य किया है। हरिऔध जी ने सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध किया कि उसमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता भी सरसता और मधुरता आ सकती है। इतने मधुर स्वर में इन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे इनकी एक रचना है, आप जानते हैं, पवन दूतिका। तो इस तरीके से कई सारी रचनाओं को इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। इसमें से एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्वान हैं। इनके अंदर एक श्रेष्ठ कवि के सभी गुण विद्वान हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो उनका प्रिय प्रवास, कुछ रचनाओं के बारे में। जैसे उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइल स्टोन माना जाता है। यानी कि उसमें जो है सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और निराला के शब्दों में ये बताया गया है कि इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं और खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना करने में विशेषज्ञ हैं। सभी रचनाएं ये कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो इनकी कुछ कृतियां हैं। तो जो इनकी कृतियां हैं तो क्या क्या हैं देखते हैं। प्रिय प्रवास, जिसपे इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। हम बात किए थे जब आपके सामने मैथिली शरण गुप्त के बारे में, तो उन्हें भी मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। आप बताइएगा कमेंट करके कि किस रचना पर मिला था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि यह जो है एक बहुविकल्पी के रूप में भी आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या था। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। कवि सम्राट इनकी रचना है। वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है। परिजात इन्हीं की रचना है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। रस कलश इनकी रचना है। चुभते चौपादे इनकी रचना है। चौखे चौपादे इनकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास भी इनकी रचना है। तो ये इनकी कृतियाँ थी।
और बात कर लेते हैं जो लास्ट में, तो इसमें भी कुछ कृतियाँ आ जाती हैं, जैसे बाल साहित्य, बाल विभव है, बाल विलास है, फूल पत्ते हैं, चंद्र खिलौना है, खेल तमाशा है, उपदेश कुसुम है, बाल गीतावली है, चांद सितारे हैं, पद्य प्रसून है। ये सभी कुछ इनकी रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, कुछ साहित्यिक परिचय के बारे में, कुछ कृतियों के बारे में, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।